अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। चेयरमैन PTI मुहिब्बे वतन हैं। उन्हें मालियाती अमूर में ईमानदार पाया। हमेशा से तोड़ फोड़ के खिलाफ हूँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। रेफरेंस वजीर आजम हाउस से आया था, बाद में उस वक्त के वजीर आजम ने तस्लीम किया कि रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। यकीन नहीं है कि इलेक्शन जनवरी में हो जाएंगे। हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करता। पंजाब और KP में इंतखाबात के लिए खत का कोई नतीजा नहीं निकला। जब तक नया सदर नहीं आता मैं ही ओहदे पर बरकरार रहूँ। टैक्स का पैसा प्रोपेगेंडे पर लगा दिया। आवाम के पैसे से रियासत मुखालिफ मवाद फैला दिया। सरकारी वसाइल पर PTI क़यादत की जाली तशहीर और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। PTI ने पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाकर 9 मई को आवाम और इदारों में दरार डालने की कोशिश की। दस्तावेजात के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाह 25 से 40 हज़ार रुपये थी। 800 अकाउंट्स में से 72% का 2021 से पहले PTI की तरफ झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने PTI का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। सरकारी मंसूबों की बजाय अपने एजेंडे की तशहीर की गई। जाली सोशल मीडिया टीम्स को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासी मकासद के हुसूल के लिए अवामी जज्बात भड़काए गए। PTI दौर में तरक्याती फंड्स कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ के दौर में सियासी बयानिए के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। दस्तावेजात सामने आ गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाकर 9 मई को अवाम और इदारों में दरार डालने की कोशिश की गई। टैक्स का पैसा प्रोपेगेंडे के लिए झोंक दिया गया। अवाम के पैसों पर रियासत मुखालिफ मवाद फैलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रुपए रखी गई थी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीम्स को सियासी मकासद, प्रोपेगेंडा मुहिम और डिसइंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। 800 अकाउंट्स में से 72% का 2021 से पहले PTI की तरफ झुकाव नहीं था। जून के बाद 86% अकाउंट्स ने PTI का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक सोशल मीडिया टीम में शामिल मुलाजमीन की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपए रखी गई थी। जिसे राहबर समझते थे वो राहजन निकला। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौसा शेखावान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, चेयरमैन PTI ने नौजवानों के जहनों में बारूद भरा, कौमी फंड्स में हेरा फेरी की, पाक फौज और इदारों को जाली अकाउंट से निशाना बनाया। मुल्क के साथ सियासत के नाम पर खिलवाड़ होता रहा। इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पर रहना चेयरमैन PTI का पसंदीदा मशगला था। एक शख्स की बुत परस्ती और बयानियों को प्रमोट करने के लिए फंड्स रखे गए। कौमी खजाने का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन नौजवानों के जहनों को जिस तरह से बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। बहसीते कौम जो है हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ। जब तहकीकात हुई और पता चला कि वो बयानिया देने वाले किरदार जो थे उनके ताने बाने जमान पार्क और बनी गाला तक जाते थे कि कैसे ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पे रहना चेयरमैन PTI का सबसे पसंदीदा मशगला था। उन अफराद के चेहरों से नकाब हटाया जो आज भी कौम को रूल ऑफ लॉ का दर्स देते हैं, जो आज भी कौम को गुमराह करने में मसरूफ अमल हैं, कि उन्होंने इस मुल्क के लिए सैक्रिफाइस किया। आज ये घिनौना मंसूबा मंजर आम पे आने के बाद ये हकीकत वाजिया हो गई कि यहाँ जात के लिए जंग लड़ी जा रही थी, काज के लिए जंग जा रही थी। मुस्लिम लीग नून का PTI से पाई का हिसाब लेने का ऐलान। अतातारड़ कहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए कौमी सलामती के इदारों पर हमले कराए गए, जाली इश्तिहारी एजेंसियों को अदायगियां की गई। KP हुकूमत का तालीम और हॉस्पिटल्स का पैसा सोशल मीडिया तशहीर पर लगाया गया। KP हुकूमत ने सोशल मीडिया के नाम पर 1100 लोग भर्ती किए। सोशल मीडिया सेल के लिए 87 करोड़ नहीं बल्कि 1 अरब से जायद का बजट आवाम की जेबों से खर्च किया गया। ऐसे मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना कौमी फरीजा है।
1100 लोग भर्ती किए जाएंगे और इन 1100 लोगों को भर्ती किए जाने का मकसद ये होगा कि ये एक सोशल मीडिया ट्रोल जो सहाफियों को गालियां दें, जो इदारों को गालियां दें, जो प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलाएं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आगे लेकर चलें, तो ये 1100 लोगों को सरकार भर्ती करेगी। और ना सिर्फ भर्ती करेगी, सरकार इनको मुआवजा भी देगी कि जो टोटल खर्चा इस प्रोजेक्ट पर आना था वो 87 करोड़ रुपया था, कि जिस तरीके से इस पैसे को सिर्फ अपनी सोशल मीडिया कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया, इंतहाई अफसोसनाक। और मैं ये समझता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। एक और अहम खबर, अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरखास्तों पर बड़ी पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। केस की समाअत करने वाले बेंच से जस्टिस बाबर सत्तार अलग हो गए। रिमार्क्स दिए, एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात में भी उससे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा, जिस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा, यही बात तो हम भी कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप ये नहीं कह रहे, आप तो जमानत की दरखास्तें बहाल कराने की दरखास्तें ले आए हैं। एक शख्स गिरफ्तार हो चुका तो अबूरी जमानत कैसे बहाल हो सकती है? मैं ये केस नहीं सुन रहा, जिस बेंच ने ये फैसला दिया वही ये केस सुनेगा। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में मअतली की सजाएं मअतली की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत होगी। नवाज शरीफ भी पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अदालती पेशी पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रेफरेंस वापस लेना है या दलाइल देना है, नैब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह करे। निगरान पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा मअतली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बताया कि वो रज़ाकाराना तौर पर वापस आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत ली। 74 बरस के नवाज शरीफ मुतादिद बीमारियों का शिकार है। नैब को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी में दिलचस्पी है, ना ही उसे अपीलों की बहाली पर कोई एतराज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इदारे को अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये भी बताया कि इदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है, नैब प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। उधर पंजाब की निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा मअतली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बताया कि वो रज़ाकाराना तौर पर वापस आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत ली। 74 बरस के नवाज शरीफ मुतादिद बीमारियों का शिकार हैं। वो कोरोना और सेहत के मसले से पहले पाकिस्तान नहीं आए। मुतलका फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है जो इस मामले पर मुनासिब हुक्म जारी करे। पाकिस्तान कठिन वक्त में फलस्तीन के अवाम के साथ खड़ा है। इसराइली हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी बच्चों की शहादत इंसानियत के माथे पर एक बदनुमा दाग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सिफारत खाने आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सिफारतकार अहमद जवाद अमीन रबी के से मुलाकात की। कहा, इसराइल ने अस्पताल पर बमबारी करके ये साबित कर दिया कि उसका वजूद दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। इसराइली जारहियत को रोकने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की जानिब से एहतजाजी मार्च किया गया। अपने खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरान ज़मानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं कर रहे। दूसरी जानिब जामिया कराची में भी इसराइली मज़ालिम और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। गजा में जारी इसराइली बर्बरियत और मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मार्च किया गया। हसन स्क्वायर के करीब होने वाले मार्च से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि आलम इस्लाम अपनी अफवाज को जमा करके पेशकदमी करे, इसराइल पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा। आलम इस्लाम की फौजों को जमा करो, एक एलामिया जारी करो, पेशकदमी करना शुरू करो। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके सिर्फ इस काम में इतनी बरकत डालेगा
कि इसराइल पीछे हटने पर मजबूर होगा। दूसरी जानिब इसराइली जहरियत का शिकार फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जामिया कराची में असातिज़ा और तलबा ने रैली निकाली। इस दौरान नारों से आर्ट्स लॉबी गूंज उठी। असातिज़ा और तलबा ने फलस्तीन में होने वाले इजरायली मजालिम पर आलमी इदारों की खामोशी को अफसोसनाक और इंसानियत की तजलील करार दिया। हम ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम फलस्तीन के साथ हैं और जो इसराइल की जारियत है वो नामंजूर। छोटे छोटे बच्चों पर बमबारी की जा रही है और हुकूक इंसानी की तंजीमें खामोश हैं। आर्ट्स लॉबी से शुरू होने वाली रैली जामिया कराची के मरकजी गेट सिल्वर जुबली से होते हुए वापस आर्ट्स लॉबी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शारका कमाल के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। वाजबात की अदम अदायगी पर PSO की जानिब से ईंधन की महदूद पैमाने पर फराहमी ने PIA के फ़ज़ाई ऑपरेशन को बुरी तरह मुतासर कर रखा है। 11 रोज़ में 340 परवाज़ें मनसूख और 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। PIA पर PSO के 26 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजबात हैं। राना काशिफ महमूद की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से महदूद पैमाने और पेशगी अदायगी पर फ्यूल की फरहमी ने PIA का फिजाई ऑपरेशन धरम बरम कर रखा है। बुध को भी अंदरूनी और बैरून मुल्क 49 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 17 बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए PSO को मजमूई तौर पर 13.5 करोड़ की पेशगी अदायगी की जा चुकी है। ईंधन की कमी की वजह से PIA को 11 रोज में 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। 340 परवाजें मनसूख और हजारों मुसाफिरों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PSO को 3 रोज में 50 करोड़ रुपए दिए गए। उनका कहना है बैंकों और दीगर मालियाती इदारों से लिया गया कर्जा इदारे की बिसात से बाहर है। मुतबादिल जराए से रकम का बंदोबस्त कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी ऑपरेशन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। इस टाइम पे हमारी तरजीह ये है कि बैनुल अक़वामी ऑपरेशन को प्रिजर्व रखा जाए और बैनुल अक़वामी ऑपरेशन के अंदर कनाडा, तुर्की, चाइना, मलेशिया और सऊदी अरेबिया का ऑपरेशन तरजीही बुनियादों के ऊपर बहाल किया जा रहा है। इसी तरह जैसे ही हमारे फंड्स की सूरत हाल बेहतर होगी तो इंशाअल्लाह अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का शेड्यूल जो है वो भी मामूल पे आ जाएगा। दूसरी जानिब PIA को अपने वाजिबुल अदा कर्जे भी याद आ गए। तर्जुमान ने याद दिलाया कि वजारत मजहबी अमूर ने 55 करोड़ अदा करना है। अगर रकम मिल जाए ईंधन का मसला हल कर लेंगे। इधर PSO तर्जुमान के मुताबिक PIA के जिम्मे मजमूई तौर पर 26 अरब 80 करोड़ रुपए के वाजबात हैं। मुश्किल वक्त में कौमी एयरलाइन के साथ हैं। मुआहदे के तहत पेशगी अदायगी PIA को जेट फ्यूल फराहम किया जा रहा है। राना खालिद महमूद, GNN कराची। मुल्क भर में बिजली चोरों की बात की जाए तो बिजली चोरी मुहिम में 19,415 चोर धर लिए गए हैं। 189 सरकारी अफसरान मुअत्तल किए गए हैं और बिजली चोरी रोकने की मुहिम की पेशरफ्त पर जायजा इजलास निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में हुआ। अनवारुल हक काकड़ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर, कोयटा और सिंध में भी बिजली चोरी को रोकने की कोशिशें तेज करने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बिजली चोरी रोकने की मुहिम की पेश रफ्त पर जायजा इजलास, जिसमें वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुहिम के आगाज से लेकर अब तक के नताइज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि सितंबर से अब तक बिजली चोरी के खिलाफ 39,836 FIR दर्ज हुई। 19,415 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी में मुलव्वस 189 सरकारी अफसरान को मुअत्तल भी किया गया। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि मर्दान में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम सबसे ज्यादा कामयाब रही, जहां बिजली चोरी की शरह 43% से कम होकर 13% तक आ चुकी है। मुहिम के आगाज से अब तक अरबों रुपए की वसूलियां भी की गई। वज़ीर आज़म की मुतलका हुकाम को आज़ाद जम्मू और कश्मीर, कोयटा और सिंध में इंसदादे बिजली चोरी की कोशिशों को तेज करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ की ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के अमल को तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुतलका हुकाम को बलोचिस्तान में बिजली चोरी रोकने की मुहिम के खिलाफ मुज़ाहम और दीगर मसाइल के हवाले से एक जामे रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में सरकारी सतह पर पाकिस्तान के पहले जदीद 6,000 क्यूबिक मीटर गुंजाइश के बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। बायोगैस प्लांट से शहर में आलूदगी कम होगी, सालाना 8 करोड़ रुपए रेवेन्यू भी हासिल होगा। मजीद क्या तफसीलात है, जानिए हमूदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। लाहौर की गुजर कॉलोनी में सरकारी सतह पर पहले बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तामीराती काम का इफ्तिताह किया। प्लांट पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी और सालाना 8 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल होगा। इससे रोजाना 16 किलोग्राम फ्यूल ग्रेड गैस और 16 टन खाद तैयार होगी। प्रोजेक्ट 31 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जानवरों के फुजले से तैयार करदा बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और दूसरी गैसों का मरकब है। ये गैस कोई बू और धुआं पैदा किए बगैर जलती है। बायोगैस कई दहाइयों से पाकिस्तान समेत
समेत दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि बायोगैस प्लांट से लाहौर में आलूदगी कम होगी और इलाके की आबादी मुस्तफीद होगी। ये पाकिस्तान का पहला बायोगैस प्लांट है। प्रैक्टिकली जो आप गोबर कहते हैं वो इस्तेमाल होगा और इससे गैस बनाई जाएगी। सेक्रेटरी महकमे तवानाई डॉक्टर नईम रऊफ ने कहा, गुज्जर कॉलोनी में 24,000 जानवर मौजूद हैं जिनके गोबर से गैस और कुदरती खाद तैयार होगी। गुज्जर कॉलोनी में 24,000 मैच्योर एनिमल है, 250 टन के करीब जो है वो डेली गोबर इधर इकट्ठा होता है। तो ये प्लांट जो है ये उस सारे को इट विल रिकवर ऑल द डंग। पंजाब हुकूमत के मुताबिक बायोगैस प्लांट से हासिल होने वाली आमदन इसी इलाके की तामीर और तरक्की पर सर्फ की जाएगी। प्लांट से इलाके में गंदगी और माहौलियाती लिए नुमाया कमी होगी। कैमरामैन इमरान सदीक के साथ हमूदुर रहमान, GNN लाहौर। सूबा खैबर पख्तूनख्वा माली बहरान का शिकार। हुकूमत ने खजारे पर काबू पाने के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती का फैसला कर लिया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25 से 35% कटौती और अलाउंसेस खत्म करना ज़ेर गौर है। महकमा खजाना इस हवाले से सिफारिशात तैयार कर ली।